इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर 6 to 7 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि वो ये मानते हैं कि सर अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमको टैक्स पे करने का आएगा, और वो इस डर की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। जिस तरह से आधार कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसी तरह से इनकम टैक्स रिटर्न भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप फ्यूचर में नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से आप नहीं कर पाओगे, ये हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। नंबर 1, प्रूफ ऑफ इनकम यानी कि आमदनी का सबूत। सर इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जिससे यह डिसाइड होता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आपने कितना कमाया, आप कितना कमा रहे हैं, तो वो दिखता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जब भी हम बैंक से लोन के लिए जाते हैं, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, और बैंक से अगर हमको कोई लोन लेना है और लोन के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है वो आता है सर इनकम टैक्स रिटर्न। प्रीवियस 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है 6 मंथ के गैप में। आज की तारीख में एक साथ तीनों रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन बैंक उसको वैलिड नहीं मानेगा, क्योंकि ये मानेगा कि सर आपने सिर्फ लोन के लिए रिटर्न फाइल किया हुआ है। अगर आपको फ्यूचर में बैंक से लोन लेना है तो आज से ही आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। अगर आपकी इनकम 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है या 6 लाख है। मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी इनकम नॉर्मली 4 से 5 लाख रुपए तक ही होती है, वो ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और फ्यूचर में उनको ही लोन की नीड होती है। तो ऐसे केसेस में से लोन नहीं होता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में बैंक से अगर लोन लेना है, चाहे वो 1 लाख का, 2 लाख का या 5 लाख का, कोई कार लोन लेना है, कोई होम लोन लेना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी, और आज से ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिएगा अगर आपकी इनकम कितनी भी है। नंबर 2, वीजा फॉर फॉरेन ट्रैवल। सर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फॉरेन घूमने के लिए जाऊं, और फॉरेन घूमने के लिए हमें क्या होकर वीजा की जरूरत होती है, और जब भी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है। अब वो इनकम टैक्स रिटर्न आपके 1 लाख की इनकम का है, 2 लाख की इनकम का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं होगा, आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप फॉरेन नहीं जा पाएंगे। नंबर 3, क्लेमिंग टीडीएस रिफंड। सर अगर आपका किसी पर्सन ने आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट किया है और आप चाहते हैं कि सर वो टीडीएस का मैं रिफंड ले लूं, तो इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा, वो आपके खाते में वापस नहीं आएगा। नंबर 4, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बिजनेस या फिर शेयर मार्केट के अंदर लॉसेस के चांसेस रहते हैं। अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, वहां पे मुझे लॉस हो गया, अगर उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर की इनकम के सामने अगर आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। लॉसेस के केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको आपके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नंबर 5, लीगल कंप्लायंसेस। आज की तारीख में हर कोई यूपीआई से पेमेंट रिसीव करता है और बिना झिझक के इनकम यूपीआई से पेमेंट रिसीव कर रहा है। फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्क्रूटनी आती है, कोई नोटिस आता है आपका कि सर आपने इतना सारा पेमेंट रिसीव किया है, क्यों किया था, क्या इनकम है आपकी, वो आप बताइए, उस समय सर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय सीए के पास में जाने के। तो अगर आप जो भी यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं उसको अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करते हैं, तो फ्यूचर में सर स्क्रूटनी के चांसेस, नोटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई चाय की दुकान है या कोई छोटी ग्रोसरी की शॉप है, कोई भी छोटी सी ग्रोसरी, चाहे आपका टर्नओवर पूरे साल का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं बहुत ज्यादा ही, डेली के अगर आपका 100-200 ट्रांजैक्शन, चाहे वो 10 रुपए के हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए के हो, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये आपका एक लीगल कंप्लायंसेस है, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एंड नंबर 5 यहां तक सर हमारा हो गया। आज की तारीख में नॉर्मली अगर 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और इस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि सर अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे टैक्स पे करना होगा। सर टैक्स आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको नहीं पे करना। जिनसे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाओगे वो आपसे 500, 1000 रुपया जो भी आपसे चार्ज करता है वो ही आपको देना होगा, बाकी आपको कोई भी
पैसा आपको नहीं देना है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इस बात को मानिए। जिस तरह से आधार कार्ड को आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं, उस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न को आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानिए। और अगर आप फाइल नहीं करवा रहे हैं तो आज से ही फाइल करवाना शुरू कर दीजिए। पूरे साल में 500 या 1000 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और कोई भी काम आपका फ्यूचर में नहीं रुकेगा। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखूं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखूं, तो हमारे पास में दोनों कोर्सेज हैं। पहला है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, जिसकी प्राइस है ओनली फॉर 499 रुपीज, और दूसरा कोर्स है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकल ITR 1 से लेकर ITR 7 फाइलिंग का कोर्स, जिसकी प्राइस है ओनली फॉर 499 रुपीज। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में हम प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या ट्रस्ट, इन सब की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किस तरह से होता है, जीएसटी के साथ में रिकंसाइल कैसे करते हैं, प्रोविजंस कैसे क्रिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम ITR 1 से लेकर ITR 7 तक टैक्स ऑडिट किस तरह से फाइल किया जाता है, रिवाइज रिटर्न किस तरह से, अपडेटेड रिटर्न और डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं, यह सब कुछ हम कोर्सेज में सिखाते हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज ही आपको मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास में सफाई जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।